ये मैं चाहूंगा आमिर ज़िया साहब आमिर ज़िया साहब ये कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और वो कह रहे हैं अगर मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ। तो अगर ये अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते तो 28 मई को जो नवाज शरीफ साहब बने हैं सदर, तो वो क्या करेंगे फिर अपनी मर्जी से? वो अपनी मर्जी से हुकूमत कुछ कह रही है, कुछ खुद ही कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल में बड़ा दिलचस्प किस्म का नुक्ता उठाया है। फिर हमें पूछना ये चाहिए कि क्या कर सकते हैं आप, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर इक़्तिदार में क्यों हैं? ये एक सवाल है ना। अच्छा, समझ में आता है, मतलब इक़्तिदार में आए जब पीडीएम का पहले दौर हुकूमत था तो जितने बदनवानी के केसेस थे वो खत्म हो गए माशाल्लाह। मतलब है उसमें अदलिया का बड़ा उसमें इनकी मर्जी थी। समझ में नहीं आता कि अदलिया से इतनी शिकायत क्यों है, अदलिया से इतनी शिकायत क्यों है। और मुझे एक समझ में और बात नहीं बात तो कंप्लीट कर लें आमिर साहब, फिर आऊंगा आपके पास। इमरान खान, मैं जुमला कंप्लीट करें खान को भी शिकायत जनरल बाजवा से है ना। अच्छा, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जनरल बाजवा से शिकायत है। आप ये देखें कि हमारे जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें अपनी नाकामी का मलबा जो है वो इदारों पे डाल देती हैं। हालांकि जितना बड़ा एहसान बाजवा साहब ने शरीफ खानदान पे किया, नून लीग पे किया, उनको तो बड़ा एहसानमंद होना चाहिए। इतना मतलब है, आप सोचें ना कि कहाँ पे थे, किन पस्तियों में थे और कहाँ से उठाकर कहाँ लेकर आ गए। तो ये जो कुछ किया तो उसके ऊपर तो दुआएं देनी चाहिए, बजाय इसके कि शिकवे शिकायत करें। अच्छा, ये बारी न्यायी साहब की, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं न्यायी साहब पूछ रहा हूं, पस्तियों से उठाकर आपको अर्श पे पहुंचा दिया मैं माजरत से बाजवा साहब ने। मैं नहीं, देखें आमिर साहब ये ज्यादती कर रहे हैं कि बाजवा साहब ने कोई एहसान किया नवाज शरीफ फैमिली पे। उन्होंने तो पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। एहसान किसी पे उन्होंने क्या करना था? अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार के दुआम देने के लिए कभी उसका पलड़ा कभी उसका कंधा इस्तेमाल करते करते, ये लोगों को ब्लैकमेल करते करते यहाँ तक आ गए। मगर एक मैं चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात होती है कि आप जब ये कह देते हैं कि जनाब सियासतदानों की गलतियाँ जो हैं वो मलबा डाल देते हैं अदारों पे। मुझे ये बताएं कि 2014 में कल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे उनका क्लिप एक चल रहा था कि जिसमें एक इकट्ठ में वो बात कर रहे हैं कि हमने 2 जमातों को आजमाया और तीसरी को आजमाने के लिए हमें उसमें रमक नजर आई, हमें उसमें पॉइंट क्या आपका सर? वो तो पुरानी बात हो गई ना, वो तो माजी की बात हो गई कि तहरीक इंसाफ में रमक नजर आई, उसको आपको पिछाड़ के उनके लिए आए। मैं आमिर साहब का जवाब ये देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदारों में बैठे लोगों को आईनी हदूदों क़यूद से जब निकल के अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं तो बर्बादी वहाँ से शुरू होती है। बर्बादी ये भी शुरू होती है कि आप हुक्मरान होकर भी कह रहे हैं हम अपनी मर्जी कर सकें, ये तो हो ही नहीं सकता। न्याजी साहब, ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, इसलिए एक सेकंड, इसलिए एक जुमला कामरान, एक सेकंड, ये जो कहते हैं ना कि इक़्तिदार आप लेते क्यों हैं? अगर हम 2014 का इक़्तिदार ना लिया होता तो ना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा होता, ना पाकिस्तान सर मुझे एक बात बताएं, कौन बेवकूफ है? मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने मियां जावेद लतीफ़ साहब, कौन बेवकूफ है जो आपसे ये सवाल करता है कि बेइख्तियार होकर भी आप इक़्तिदार लेते क्यों है? मैं जवाब दे देता हूँ, आप पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल, मनसब, मिनिस्ट्रियां, इसके लिए इक़्तिदार लेते हैं, इख्तियार हो या ना हो। कौन है वो बेवकूफ जो आपसे सवाल पूछता है? मैंने आज तक आपसे कभी सवाल पूछा है कि इक़्तिदार लेते क्यों है? मुझे पता है आप इक़्तिदार क्यों लेते हैं। ये भी आप ज्यादती, मैं तो जी ज्यादती कर रहा हूँ सर, ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तो ज्यादती कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई सवाल ये पूछेगा, मैं जरा न्यायी साहब के पास चला जाऊँ, आप अपने अभी आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसा बेवकूफ नहीं जो आपसे ये सवाल पूछे। आप कह रहे हैं सवाल पूछते क्यों है, नाम बताएं मुझे उसका जो आपसे सवाल पूछे।